स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है, विवेक ये धम्म माइये, विवेक ही धर्म है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान बनने के बाद ही व्यक्ति धर्म कर सकता है। छोटा से छोटा अनपढ़ व्यक्ति भी, हम आपको उदाहरण दें कि पुराने जमाने की जो माताएं, नानियां, दादियां, जिसके 10-10, 12-12 संतान होती थी, पढ़ाई लिखाई का नाम निशान नहीं, पढ़ाई होती नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी सूझबूझ की धनी होती थी, वो इतने बड़े बड़े सुंदर डिसीजन लेती थी कि सारे संतान को करोड़पति और विद्वान बनाती थी, वो बिना पढ़ी लिखी, बिना पढ़े लिखे माता पिता। यानी ऐसी कोई चीज है जो कि व्यक्ति को मतलब अपनी विद्वता या अपना जो पांडित्य है उसके ऊपर भी ले जाती, जिसको पंडित कहा जाता है। यानी विद्वान के ऊपर पंडित होता है। तो व्यक्ति किस तरीके से वो दृष्टि को जागृत करे कि भीतर की सूझ क्लियर हो, विवेक जागृत हो, उसके लिए गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जैन धर्म के अंदर प्रज्ञा चक्षु कहा गया है, और तीसरा नेत्र कहा गया है। ये तीसरा नेत्र जो है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान कैसे खोले। तीसरा नेत्र भारतीय धर्म दर्शनों में बहुत प्रसिद्ध है। जो तीसरा नेत्र खोलने की विद्या हमें बताई। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इंसान तो इंसान है और लोग समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशन से ही ज्ञान मिलता है। ये बात सही नहीं है। ज्ञान तो अनुभव से ही मिलता है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, मगर हम समाज में जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, जिंदे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करेंगे, उसी से ही हमको शिक्षा मिलती रहेगी, उसी से ही हमको अनुभव मिलता रहेगा, उसी से ज्ञान मिलेगा कि हम एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल होता है, ज्ञान थियोरिटिकल नहीं होता है। मगर क्योंकि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दिया गया है कि पढ़ा लिखा आदमी ही ज्ञानी हो सकता है, तो ये बात सही नहीं है। एजुकेशन के साथ केळवणी भी होनी चाहिए। केळवणी का मतलब होता है कि उसका प्रैक्टिकलिटी में, जीवन में अगर जीता है तभी उसको मालूम होता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। आज लोग डॉक्टर बन सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, मगर इसको कहेंगे कि तुमको घर चलाना है तो वो नहीं चला सकते। यानी वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जीवन के अंदर प्रैक्टिकल क्या चीज है। एक दूसरे को साथ रहते हैं, एक दूसरे का व्यवहार देखते हैं, देखते देखते हमको मालूम होता है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, हमारा बर्तन क्या होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए। ये देखते देखते समझते समझते मालूम होता है। तो ये किताबों से मालूम नहीं होता है। तो तीसरा नेत्र का मतलब होता है ये आंखों से, दो आंखों से तो विनाशी दुनिया दिखती है, मगर सोच समझ दृष्टि और सार निकालना ये काम तो तीसरे नेत्र का है कि जो दोनों के बीच है। तीसरा नेत्र का मतलब होता है हर आंखों से देखी हुई चीज को, हर इंद्रियों से अनुभव किया हुआ चीज को सार निकालने की क्षमता, वो तीसरा नेत्र है। तो सार निकालना इसी को कहते हैं ज्ञान। तो हमको सार निकाल के मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन शांत, स्थिर, कम जरूरत वाला और हर व्यक्ति के साथ समभाव में रह के एडजस्ट होके हम अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों व्यक्तियों को भी हमारे इस जीवन से
प्रेरणा भी दे सकते हैं। तो आइए हम सब हमारे ही वर्तमान जीवन में ऐसी दृष्टि को बनाए ताकि इस सृष्टि का होने के बावजूद भी इस सृष्टि के अंदर कर्म और कर्म भुगतान करने के साथ भी हम अपने जीवन में अपने स्वरूप में और स्वभाव में रखें और राग द्वेष खत्म करके हमारा जो तीसरा नेत्र है, जो तीसरा नेत्र सार करने निकालने की क्षमता है, इसको कई लोग भगवान कहते हैं, इसको कई लोग वेद में भी ये कहते हैं कि ये शिव है, त्रिश्री शक्ति है, अद्वैत शक्ति है, ऐसा नाम देते हैं। मगर मैं सिंपल भाषा में कहूँगा, तीसरा नेत्र का मतलब होता है अपने संजोगों का, जीवन का, विश्व का, धर्म का सार निकालने की क्षमता, वो ही हमारा तीसरा नेत्र है। और उसी शक्ति को हम बढ़ाएंगे तो हमारा अनुभव और बढ़ेगा और पक्का होगा, हम खुद और मैच्योर होंगे। ये बात हमारे जीवन में समझना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को तीसरा नेत्र खोलने की जो आपने विधि बताई, जो तरीका बताया, उसके लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। स्वामी जी, मैंने बहुत से विद्वानों के साथ में बातचीत की और जब प्रतिष्ठित आत्मा शब्द बोला तो वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित मूर्ति हमने सुन रखा है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हमने सुन रखा है, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? तो वो कह रहे आत्मा शब्द तो चेतन होता है और आप कहते हो प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है, यानी उनके गले नहीं उतरी बात। और ये वास्तव में प्रतिष्ठित आत्मा प्योरली आपके अध्यात्म विज्ञान का शब्द है। तो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज और डिस्चार्ज दो फॉर्म की होती है कि ज्ञान लेने के पैसे बहिर आत्मा बार बार नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाती है, वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होगी, और ज्ञान लेने के बाद वह जो है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से खुलासा कीजिए, कंफ्यूजन है लोगों को, और बहुत सरल भाषा में बताइए, इसको खोल कर बताइए। धन्यवाद। देखो, प्रतिष्ठित आत्मा शब्द जो है वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की खोज थी, और यह खोज के कारण ही आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो समझ में आया। आज तक हम शरीर को ही पुरुषार्थ करने वाले मानते थे, शरीर से ही पुरुषार्थ होगा वो मानते थे, शरीर से ही कर्म होता है वो मानते थे, शरीर से ही कर्मों की भुगतान है वो भी मानते थे। हमारा जीवन भी, जन्म जीवन मृत्यु भी कर्मों का फल है और नए कर्म भी उससे बनते हैं। तो ये सब गड़बड़ हो गई, इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ, श्रद्धा की बात आ गई। दूसरी बात यह है कि जो आत्मा है शरीर के अंदर, वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। तो इसको तो हम अज्ञानी नहीं कहेंगे, इसको हम क्रिया करने वाला नहीं कहेंगे, इसको हम कर्मों के भुगतान करने वाला नहीं कहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, आत्मा तो न्यूट्रल है, स्थिर है, कैटालिस्ट है, और जो प्रकृति है वो प्रकृति के अंदर पुरुषार्थ तो परिणाम दोनों नहीं है। ये शरीर कुदरत ने हमको आयुष्य कर्म के मुताबिक कर्मों के भुगतान का साधन के रूप में दिया है, और जितना आयुष्य होगा वहां तक ये मशीन काम करेगा, और जितना कर्म होगा उतना कर्म हम इस मशीन के साथ, आयुष्य कर्म के साथ वो कर्मों के भुगतान करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, अगर ये शरीर वास्तव में कर्मों के भुगतान का साधन है और आत्मा कोई कर्म कर सकता नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, तो फिर इस संसार में शरीर के माध्यम से पुरुषार्थ करने वाला कौन है जो नया कर्म चार्ज करके नया बर्थ लेता है? क्योंकि जो बाह्य शरीर है, जो मन वचन काया से बना हुआ है, वो तो पूरा कुदरती कानून के अधीन है।
इसका सर्जक, इसका ऑपरेटर और इसका विसर्जन करने वाला, ये तीनों कुदरत है। सर्जन, विसर्जन एंड संचालक, ये तीनों कुदरत है। तो कुदरत जो कर रही है उसमें तो हमारा कुछ चलता नहीं है, और कुदरत इसीलिए कर रही है, इसीलिए चला रही है क्योंकि वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर नया कर्म चार्ज कैसे होगा? शरीर कुदरती रचना है, शरीर कुदरत चलाता है। आत्मा जो है वो शाश्वत है, चेतन है और अहम शक्ति वाला है, तो इसको पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ कौन करेंगे, नया कर्म कौन बनाएंगे? तभी समझ में आता है कि नया कर्म न आत्मा से बनता है न शरीर से बनता है, मगर नया कर्म भाव से बनता है। और ये बात हम सब ने कई सालों से, कई अवतारों से सुनी भी है और पढ़ी भी है कि जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि भाव करने की सत्ता किसके पास है। तो भाव करने की सत्ता सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन, लाइव ईगो, इसका अलग अलग नाम है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा भाव से जैसा प्रतिष्ठा करते हैं, राग से, द्वेष से, उस प्रकार के कर्म बनते हैं। और इस प्रकार के कर्म को, एक कर्म को कॉज कहते हैं, और पूरी लाइफ के कर्मों को बंच ऑफ कॉज या तो कॉजल बॉडी बोलते हैं। और ये कॉजल बॉडी के आधार से कुदरती कानून के मुताबिक हमको इफेक्ट बॉडी देते हैं, जो इफेक्ट बॉडी आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा है और हर प्रकार के कर्मों के भुगतान के साथ जुड़ा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा यानी नए कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला। तो आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों अलग है। आत्मा चेतन है, आत्मा सनातन है, आत्मा सब प्रकार की अनंत शक्ति वाला है। और प्रतिष्ठित आत्मा है वो जैसा जैसा उसके पास ज्ञान और दर्शन है, उसी प्रकार से वो नई प्रतिष्ठा करते हैं कर्म के रूप में, और जिसका फल कुदरत हमको नेक्स्ट बार में देंगे, जिसको कहेंगे कर्म, जिसको कहेंगे मन वचन काया का जीवन।